हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करता है। वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, एक रियल लाइफ एग्जांपल से सारी चीज आप लोगों को समझ में जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि सपोज कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे नाम में ही आ रहा है, यानी कि कंडीशन। अगर कोई पर्टिकुलर चीज सही है तो वो चल जाएगी और सही नहीं है तो वो नहीं चलेगी। सिंपल सी चीज। चलिए इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल, अभी आने वाले रक्षाबंधन आप लोगों को घर में से पैसे मिले होंगे, ठीक। चलिए भाई, आप लोगों को 3000 रुपीज, ध्यान समझना, 3000 रुपीज आपको यहाँ पर मिले। ठीक है, आपको कहा गया कि 3000 आपको दिए, आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा भी पसंद हो, आप उस तरीके के कपड़े चाहिए और मार्केट से ले आओ। ठीक है, आपको ये पर्टिकुलर चीज दी गई। अब आपने क्या किया कि 3000 के आपके पास रेंज, ठीक, ध्यान समझना। दूसरी चीज, आपने पहले से ही सोच रखा था कि मैं तो पर्टिकुलर पिंक कलर का ही लूंगा, ठीक। और आपने डिजाइन भी सोच के रखा था कि मैं तो डिजाइन किस में लूंगा, पर्टिकुलरली डेनिम में लूंगा। चलिए, आपने पहले से सपोज मान रखा था कि मैं इन तीन तरीकों की चीजें लूंगा, ठीक। अब ये आपकी तीन कंडीशंस हो गई। अब आपकी ये तीन कंडीशंस हो गई। चलिए, अब इस कंडीशन को चेक कैसे करते हैं, तो उसी के लिए जावास्क्रिप्ट में तीन लूप है और एक स्विच केस है। स्विच केस को अगली वीडियो में हम कैलकुलेटर के थ्रू एक बेहतरीन सा छोटा सा प्रोजेक्ट बना के करने वाले। अब यहाँ पर क्या करने वाले कि हम इसको समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज आती है इफ। अब कंडीशन कैसे चेक होती है, तो कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक। कंपैरिजन ऑपरेटर पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया। चलिए, सबसे पहला आप लोग दुकान पे जाते हो तो क्या कहते हो, भैया से पूछते हो भैया आपके पास पर्टिकुलरली इस तरीके की कोई चीज है क्या। आप लोग क्या पूछते हो, यही पूछोगे ना कि सबसे पहले जाओगे तो आप कलर थोड़ी ना पूछोगे। भैया आप लोग, भैया आप मुझे डेनिम का जीन्स या फिर डेनिम की शर्ट दिखाइए, आप यही चीज कहोगे ना सबसे पहले। तो आप जैसे ही वो पर्टिकुलर चीज कहोगे, अब मैनली भैया ने कहा कि जी हाँ मेरे पास है, ठीक। तो मैं एक क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, किस नाम का, डिजाइन। डिजाइन में क्या है पर्टिकुलरली चीज, आपने क्या, डेनिम, ये आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक। इसको हम लेट से कर लेते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर, ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर डिजाइन जो है वो क्या है, डेनिम के बराबर है। अब ध्यान से समझ लेना, अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। और ये इस पर्टिकुलर कोड है, अगर ये चीज सही होती है तो क्या हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या क्या लिख दें, भैया जी के पास है, भैया जी के पास है, ठीक है। और देखिए, जब इफ आएगा तो एल्स जरूर आएगा, ध्यान समझिए। इफ आएगा तो एल्स आएगा ही आएगा, ठीक। तो एक एल्स लिख लेते हैं। अगर ये वाली कंडीशन गलत हो गई तो, अभी तो सही है मान लो, अभी हम गलत करके भी देखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिख दें, मत खरीदो। इतना समझ में आया, चलो। अब हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या चीज पर्टिकुलरली है। इसको मैंने रन किया और देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, भैया जी के पास है। तो भैया में हमने थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी लिखते समय, तो कोई दिक्कत नहीं, भैया जी के पास है, मतलब ये कंडीशन सही है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक। अब जैसे कि मैं इसकी वैल्यू, देखिए भैया जी ने कहा मेरे पास डेनिम तो नहीं है, बट इस समय बहुत ज्यादा फैशन में चल रहा है ओवर साइज, ओवर साइज्ड वाले हैं, मतलब आजकल चल रहे हैं ना ओवर साइज। अब भैया जी के पास ओवर साइज्ड है, यहाँ पर डिजाइन की जगह पे क्या आ गया, ओवर साइज। क्या ओवर साइज डेनिम के बराबर है, नहीं है। तो कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, एल्स वाली। देखो, मत खरीदो, वो कह रहा है ना मत खरीदो क्योंकि भैया जी के पास है ही नहीं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन चेक हो गई भाई, पहली तो चलो गलत है, पहली गलत है। अब ध्यान से समझो, जब हमें किन्हीं दो कंडीशन या किन्हीं तीन कंडीशन के बीच में कोई चीज सही करके चेक निकालनी पड़ती है, तो उस चीज पे एक और इंट्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं एल्स इफ। अगर हमारी, देखिए ध्यान से समझना, अगर हमारी एल्स इफ यानी कि इफ की कंडीशन अगर सही है तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर उसकी कंडीशन सही भी हुई तो भी। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई कलर, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट सपोज मैंने बना लिया कलर से, ओके भैया जी के पास पिंक कलर है, ठीक।
तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या चेक करेंगे, कलर, और यहाँ पे 1 2 3, ठीक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिंक। चलो अब देखते हैं, इसमें भी मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिख देते, ले लो, ताकि थोड़ा सा तो हमें अलग अलग चीजें समझ में आए ना। चलो अब ध्यान से देखो, तीन ये चीज है, तीन कंडीशन है। अब देखते हैं ये पर्टिकुलरली चीज रन हो रही है। अब देखिए क्या आ रहा है, ले लो, यानी कि ध्यान से समझो, ये वाली कंडीशन जब हमारी गलत हुई, देखो ये वाली कंडीशन गलत है ना, बिल्कुल गलत है, तो ये वाली चीज एग्जीक्यूट। अब ध्यान से समझना, अभी ये कंडीशन सही है, इस कंडीशन पे भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, डेनिम। ध्यान समझना, डेनिम। अब मैंने जैसे इस पे डेनिम लिखा, अब ध्यान से देखना, दोनों कंडीशन सही है, तो इसमें जैसे ही दोनों कंडीशन सही होगी तो कौन सा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, इफ वाला। इफ एल्स इफ में एक ही दोनों में से कोई सा लूप चलेगा। अगर इफ की कंडीशन सही है तो इफ एल्स की कंडीशन सही होने के बाद भी वो पर्टिकुलर चीज रन नहीं होने वाली। तो इस चीज को आप लोग समझ लेना, ठीक, इतना समझ में आया। अब चलिए ऐसे ही आप लोग इसकी भी कंडीशन, दोनों की कंडीशन गलत हो जाएगी, तो तीसरा भी आप यहाँ पे एल्स इफ लगा सकते हैं, ठीक। क्या चीज लगाए, एल्स इफ में क्या लगाए, प्राइस बराबर किसके होना चाहिए, 3,000 से, नहीं 3,000 से कम भी हो सकता, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, समझ गए। यानी कि जरूरी थोड़ी है 3,000 का ही ले, उससे कम का भी तो ले सकते हैं ना। अब इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, चलो क्या लिखा जाए, कम रेट है, ले लो, ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब ध्यान समझना, अब सिर्फ हमारा सबसे पहले नंबर का एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि पहली कंडीशन सही हो गई। ये दोनों सही होने के बावजूद भी क्या हो रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। हमने तो इसको डिक्लेयर ही नहीं किया, चलो इसको भी डिक्लेयर करते हैं, लेट प्राइस बराबर 200, मतलब 2,000 रुपीज का मैंने यहाँ पे देखा, तो मेरे 1,000 बच रहे, मैं तो घर से 3,000 लेके सोच के निकला था, तो ठीक है, बट उससे तो कम है ना। अब देखिए कि पर्टिकुलरली ये दो कंडीशन भी सही है, ये कंडीशन भी सही है, बट अब प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे पास कि हम कैसे चेक करें कि भाई तीनों कंडीशन सही है कि नहीं है, क्योंकि देखो इस तरीके से तो क्या होने वाला है, एक कंडीशन सही हो गई तो इन दो कंडीशन को चेक नहीं करेगा, भले ही इन दोनों में से एक कंडीशन गलत हो और एक कंडीशन सही हो। तो इस सिचुएशन में हमारे पास आता है किस चीज का, यहाँ पर हमारे लिए इंट्रोड्यूस होता है नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ मीन्स क्या होता है, जैसे ये हमारा पर्टिकुलरली चीज है, इसको कर लो यहाँ से कट करो और यहाँ पे लाके आप लोग क्या कर दो, पेस्ट कर दो, और ये एल्स को यहाँ पे से हटा दो, ठीक है। इसको कहते क्या है, नेस्टेड इफ। ध्यान समझना, इसको क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ कहते हैं इसको, पर्टिकुलरली अगर। ध्यान से समझो कि अगर मेरी पहली कंडीशन सही है और आप दूसरी कंडीशन को भी चेक कराना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे नेस्टेड आपको यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसिफ से काम नहीं होने वाला। एलसिफ तो हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि अगर चार कंडीशन दी गई है, अब चारों में से ये चेक करेगा कि इन चारों में से कौन सी एक कंडीशन सही है, जो पहले कंडीशन सही वाली आएगी वही वाली चल जाएगी। बट यहाँ पे अगर तीनों चीजों में चेक करना है तो पर्टिकुलरली हमें इस तरीके से क्या यूज करना पड़ेगा, नेस्टेड इफ। अब इस प्राइस को भी चेक करना है, इसको भी यहाँ से आप लोग हटा दीजिए, कट कर दीजिए, और इस वाले इफ के अंदर इसको कर दीजिए पेस्ट, और यहाँ से एल्स रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अभी थोड़ा सिंटेक्स आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, इसको थोड़ा सा हम सही तरीके से लिख देते हैं। चलिए अब सही, इस वाले यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस हटा देते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने नेस्टेड लूप का यूज किया, नेस्टेड सॉरी कंडीशन का यूज किया है। ये इफ है, उसके अंदर एक और इफ है, उसके अंदर एक और इफ है, ध्यान से समझना। अब हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है डेनिम की, सपोज यहाँ पे पिंक की जगह हम क्या कर दें, भैया के पास पिंक कलर नहीं है, ब्लैक कलर है, ध्यान से समझना। तो ये पर्टिकुलर चलेगा और ये वाला नहीं चलेगा, ध्यान से समझो क्या दिखा रहा है हमें, भैया मतलब भाई जी के पास है, ठीक। अब ध्यान से समझो कि इसमें प्रॉब्लम क्या आई, ये वाला इफ चला नहीं, पिंक है यहाँ पे कलर, क्या नहीं ब्लैक है, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इस वाले के लिए भी हमें एक एल्स बनाना पड़ेगा, ध्यान से समझना। जितने इफ होंगे उतने एल्स होंगे, मैंने आपसे कहा ना, तो इसके लिए भी आप लोग एल्स बनाओ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो कि भाई क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे,
डिजाइन तो है बट कलर नहीं है। चलो अब देखते हैं अब क्या आ रहा है। ये देखो भैया जी के पास है, तो ये डिजाइन के लिए था इतना। ठीक है, भैया जी के पास डिजाइन है। अब दूसरा लूप नहीं चला तो क्या बोला, डिजाइन तो है बट कलर नहीं है भैया जी के पास। समझ में आया? चलो अब क्या होगा कि चलो इस कंडीशन को हम लोग सही कर देते हैं, पिंक वाली को, उसको ही पिंक कर दें। अब दो कंडीशन हमारी सही हो गई। देखो क्या होगा, पहले के लिए क्या चला, भैया जी के पास है, ले लो। ठीक। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा वाला एग्जीक्यूट हुआ है कौन सा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हाँ ले लो। और तीसरा भी एग्जीक्यूट हो गया, काम मतलब कम रेट है, ले लो। देखो भाई मैं अपनी राइटिंग ही लिखी हुई भूल गया, यहाँ पर हम लोग सिंपली से यूज कर लेते हैं बी आर को, ताकि आप लोगों को बिल्कुल सही से समझ में आए। इस तरीके से प्लस, और यहाँ पर भी यूज कर लो आप लोग, बी आर का यूज कर लो, और यहाँ पे भी एक प्लस यूज कर लो। अब आपको सारी चीज सही मतलब एग्जैक्टली समझ में आए। ये देखो भैया जी के पास है, पहला कंडीशनल, ले लो दूसरा कंडीशनल, कम रेट है तीसरा कंडीशनल, मतलब तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। अब हमारे पास आ गया है कि हाँ अब हम ले लेते हैं। आई होप आपको यहाँ से चीजें समझ में आई होगी। अभी सिर्फ ये इतना ही नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोग को एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेके चीज बताई थी। अगली वीडियो जो है स्विच केस की है, उसके बाद 2 से 3 वीडियोस जहां पर हम सिर्फ इफ एल्स इफ और लूपिंग कंडीशन को इसके बाद वाली वीडियो में जब हम स्विच केस के बाद पढ़ेंगे, तो उसके बाद सभी वीडियोस का कॉम्बिनेशन, उससे जितना भी पहले पढ़ चुके सबका कॉम्बिनेशन 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिसमें हम सारी चीज सीखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट और ये सबको यूज कर